हेलो दोस्तों, आखिर क्या वजह है जो एक 17 साल की लड़की को सभी के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसकी क्या वजह है, यह स्टोरी देखने पर आपको पता चलेगा। तो मूवी शुरू होती है और एरिला को एक बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है। वह अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रही होती है। उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। वह अपने दोस्तों से घर चलने को कहती है, पर वह और रुकने को कहते हैं, इसलिए वह अकेले ही घर के लिए निकल जाती है। अरीला लिफ्ट लेकर घर आती है और उसका फादर उसे देख लेता है। वह अरीला से पूछता है, तुम घर कैसे आई? अरीला खामोश रहती है तो उसका फादर उससे कहता है, चलो अपनी पैंट उतारो। असल में वो एक पुलिस वाला था। तभी उसकी माम वहाँ आ जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसके फादर उसे चुप रहने को कहते हैं। असल में फादर को लग रहा था कि उसकी बेटी बाहर किसी के साथ इंटीमेट होकर आई है। अरीला अपनी पैंट उतार देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसके फादर उसे पैंट पहनने को बोलते हैं, पर उसे सजा देते हैं और कैंची से उसके पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं और घर के बाहर रोड पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं 5 बजे से पहले यहाँ से हिलना नहीं। अब अगली सुबह उसके फादर आते हैं और उसे फिर से पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं, तुम्हें 1 मिनट में बेड और पिलो पर चादर चढ़ाना है। अरीला कोशिश करती है पर मिनट में वो पूरा नहीं कर पाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं अरीला की मॉम और छोटी बहन एक टूर पर घूमने जाते हैं और वो तीनों खूब मस्ती करते हैं और पानी में साथ नहाते हैं। वापस जाते वक्त अरीला गाड़ी ड्राइव करती है। तभी रास्ते में 2 पत्थर होते हैं। उसकी मॉम गाड़ी पास कराने के लिए गाड़ी से उतर जाती है। तभी अरीला का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर दब जाता है और गाड़ी उसके मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। वो और उसकी छोटी बहन किसी तरह उन्हें गाड़ी में लौट कर हॉस्पिटल लाते हैं। तभी उसके फादर का दोस्त अरीला से कहता है कि उसकी मॉम कोमा में है और बहुत कम चांस है उसके बाहर आने की। अब अरीला को अपने मॉम को देख काफ़ी गिल्ट फील होता है। अब अगले सीन में अरीला अपने फादर को सब सच बता देती है और उसका फादर उससे कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता हूँ। तब अरीला कहती है, मैं खुद इसके लिए अपना पनिशमेंट ढूंढ लूँगी। तब उसका फादर उसे शटअप कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में वह अपनी पैंट फाड़कर सड़क पर लिफ्ट मांगने लगती है। कोई इसे लिफ्ट नहीं देता है। तभी कुछ देर बाद एक कार रुकती है जिसमें 4 लड़के थे। वह अरीला को बीच में बिठा लेते हैं। इसके बाद वो उनका नाम पूछते हैं तो अपना नाम माया बताती है। अब वे अरीला से गाना गाने को कहते हैं तो वो अपना टी शर्ट उतार देती है। असल में वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। अब एक लड़का उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है, पर तभी वो वोमिटिंग करने लगती है और वो अरीला को वहीं उतार कर भाग जाते हैं। अब अरीला को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है तो वह कहती है, जब मॉम को होश आ जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, और उससे कहती है कि तुम डैड से मत बताना कि हमारी बात हुई है। तब उसकी छोटी बहन उससे कहती है, डैड आपको ढूंढ लेंगे। अरीला फ़ोन काट देती है। अब वह एक गाड़ी को देखती है और वहाँ से भागती है। उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी गाड़ी से एक लड़का उतर कर आता है और पूछता है, क्या आप ठीक हो? वो कहती है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अब वो लड़का ट्रैप से उसे छुड़ा देता है। तभी अरीला को गुस्सा आता है और वह उसे जाने को कहती है। तब वो उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाकर उसके जूते चिपकाने की कोशिश करता है। अब अरीला उस लड़के से काम मांगती है तो लड़का कहता है, यहाँ का काम तुम्हारे बस का नहीं है। तब अरीला लाइटर से अपने हाथ जलाने लगती है। असल में वो प्रूफ करना चाहती थी कि वह कोई भी हार्ड काम कर सकती है। इसके बाद वो लड़का उसे अपने फूलों के बागान में ले जाता है और उसे काम के बारे में समझाता है और कुछ काम से बाहर चला जाता है। अब अरीला फ्रीज़र रूम में जाती है जहाँ पर उस लड़के का दोस्त होता है। अरीला उससे मदद मांगती है। वह कहता है, तुम ब्रेन से क्यों नहीं मदद मांगती हो? तब वो कहती है, ब्रेन इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और अपने टॉप उतार देती है। अब वो मना करता है और कहता है वो ये सब नहीं कर सकता। थोड़ा फोर्स करने पर वह मान जाता है और अरीला को पकड़ लेता है। फिर कुछ ख्याल आता है और उसे छोड़ देता है और कहता है, दोबारा ऐसा मत करना, और उसे जाने को कहता है। अब ब्रेन आता है तो अरीला को फ्रीजर रूम से बाहर चलने को कहता है। वो उसे मना कर देती है। तब ब्रेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है, मैं भी यहीं रहूँगा और हम दोनों यहीं फ्रीज हो जाएंगे।
अब एरिला मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिर ब्रेन वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में एरिला के फादर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान है क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है और एरिला घर से गायब थी। अब एरिला की छोटी बहन मैसेज टाइप कर रही होती है, तो उसके फादर कहते हैं, क्या तुम एरिला से बात कर रही हो? तब वह बताती है एरिला तब तक वापस नहीं आएगी जब तक उसके मॉम को होश नहीं आएगा। अब अगले सीन में एरिला को फिर से लिफ्ट मांगते दिखाया जाता है और एक कार वाला उसे लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ उसके फादर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके फादर एरिला का मोबाइल ट्रैक कराते हैं और उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहीं एरिला को वो आदमी जंगल में ले जा रहा होता है। उसके फादर भी ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एरिला अब अगले सीन में एरिला अपने फादर को फ़ोन करके फ़ोन पॉकेट में रख लेती है और कार वाले आदमी को अपने पीछे आने को कहती है। इसके बाद वह आदमी एरिला को पानी पिलाता है और उसे लिटा देता है और उसकी पैंट खोलने लगता है। एरिला कहती है मेरा पहली बार है, इसलिए वह काफ़ी नर्वस थी। वह आदमी कहता है पहली बार दर्द होता है पर फिर अच्छा लगता है और उसे किस करने लगता है। वहीं यह सब सुन उसका फादर बहुत परेशान होता है। अब उसका फादर उसे खोजने लगता है और इधर कार्यक्रम चालू होने वाला होता है। अब उसके फादर को एक गाड़ी दिखाई देती है। कार वाला समझ जाता है और एरिला को बाहर फेंक गाड़ी स्टार्ट कर भाग जाता है। फिर उसके फादर को रियलाइज़ होता है कि वह एरिला को अब कभी पनिशमेंट नहीं देगा। इससे बच्चों को मेंटली इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। अब एरिला हॉस्पिटल में अपने मॉम के साथ होती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।